भाई अल्पसंख्यक बिरादरी के लिए। तो भाई आखिर में भाई एक नारा देकर ये लोगों ने जो संकेत दिया है, मैं बीजेपी को चुनौती देता हूं। पिछली बार तो ये बच गए थे विधानसभा चुनाव में, पिछली बार भी लोग इनकी सरकार से खुश नहीं थे, खट्टर साहब की सरकार से। 75 पार का इनका नारा था, लेकिन 40 पे रुक गए थे। और उसके बाद जेजेपी पार्टी की से सहारा लेकर उनकी बैसाखियों पे सरकार बनाई, जिस जेजेपी पार्टी ने लोगों को विश्वासघात किया। और उसी दिन मैंने कह दिया था कि मैं चुनौती जेजेपी पार्टी को देता हूं, आने वाले चुनाव में इनका जनाधार समाप्त हो जाएगा। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं जेजेपी पार्टी वालों को भी, आपने विश्वासघात लोगों से जो किया था उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। और आज आपके मत प्रतिशत नोटा से भी कम हरियाणा के अंदर आए। जेजेपी पार्टी वालों को कहना था, एक चुनौती उनको दी थी। और दूसरी चुनौती आज मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, पिछली बार तो आप बच गए थे, 40 पे जब आप रुक गए तो इधर उधर से सहारा आपने ले लिया, अब कोई गुंजाइश नहीं है। पिछले 4-5 साल तो आप 10 साल में लोग कितने दुखी हुए हैं, आपने 5 साल और लूटने वालों लोगों ने काम किया। आपने सुना होगा कितना इन्होंने भ्रष्टाचार। जैसे ही गठबंधन टूटा बीजेपी जेजेपी का, बीजेपी वाले कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला की घोटालों की जांच कराएंगे, और जेजेपी वाले कह रहे हैं बीजेपी के घोटालों के राज बताएंगे। बताओ, दोनों मिलकर लूट गए। मैंने एक चुनौती जेजेपी को दी थी, आज मैं इस बेरी की माता भीमेश्वरी देवी जी की धर्मस्थली से, इस पावन स्थली से दूसरी चुनौती बीजेपी को देना चाहता हूं। लोकसभा में बीजेपी वालों आपको कर दिया हाफ, विधानसभा में आपको कर देंगे साफ। यह चुनौती मैं देना चाहता हूं यहां से। तो भाई आज आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी की इतनी ऐतिहासिक जीत हुई है कि आज बहुत से लोगों को भारतीय जनता पार्टी आज पैनिक मोड में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी में आत्ममंथन के दौर चल रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि देश में 28 प्रदेश हैं, हिंदुस्तान में 28 प्रदेशों में विपक्ष की इंडिया गठबंधन की सबसे ज्यादा मत प्रतिशत कहीं अगर 28 प्रदेशों में मिला तो वो दक्षिण में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, तेलंगाना में जहां हमारी सरकारें हैं, या केरल में, क्योंकि दक्षिण और उत्तर की बात भी ये करते थे, उस बात को भी अगर जवाब दिया 28 प्रदेशों में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत, 48% मत अगर कहीं मिला तो वो हरियाणा के अंदर मिला, 28% मत मिला। और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा, भारतीय जनता पार्टी से 2% ज्यादा यहां पे हमें मत प्रतिशत लोकसभा में मिला। आपको याद होगा पिछली बार लोकसभा में इनको 30% मत ज्यादा मिला था, 30% वोट का फर्क था कांग्रेस में भाजपा में। मगर जब विधानसभा की बात आई तो विधानसभा में 58 से भाजपा 38 पे आ गई थी, 38% मत पे आ गई थी। और 79 सीटों पे इनको बढ़त मिली थी, 79 सीटों से ये लुढ़क के 40 पे आ गए थे विधानसभा में। तब ये कहते थे कि भाई इसीलिए आ गए क्योंकि हमारे देश में हमारे पास चेहरा था और वो हमारा ब्रह्मास्त्र था। बीजेपी के प्रवक्ता ये कहते थे। भाई इस बार तो आपके जो ब्रह्मास्त्र, जिनको आप ब्रह्मास्त्र बताते थे, वही हरियाणा के अंदर उनको आगे लेके आपने चुनाव लड़ा तो 46 सीटों पर, मेजॉरिटी सीटों पर हमारी कांग्रेस पार्टी की बढ़त आई, आपके ब्रह्मास्त्र चल नहीं पाए। ये नतीजा 20% वोट का इजाफा हुआ नहीं करता, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की वोट प्रतिशत में 20% का इजाफा हुआ। और एक और मैं बात आपको बता दूं, 90 की 90 विधानसभाओं सीटों में, 90 की 90 में, ये एक छोटा नतीजा नहीं है, कोई विधानसभा क्षेत्र हरियाणा की किसी कोने पे हो, कोई जातीय समीकरण हो, 10 की 10 लोकसभा सीटों पर और 90 की 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी का मत प्रतिशत में, कांग्रेस पार्टी के मत प्रतिशत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत में जबरदस्त गिरावट आई है। और इसीलिए हरियाणा के कोने कोने से साफ संकेत लोगों ने दे दिया है, भाजपा की हरियाणा की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। आपकी सरकार आ रही है, बदलाव का, लोगों ने बदलाव का साफ रास्ता और साफ संकेत
बदलाव का दिया है। पिछली बार तो आपको याद होगा, उसके बाद भी इनको मेजॉरिटी नहीं मिली थी जब प्रदेश की बात आई थी। और इस बार तो प्रदेश का हर वर्ग इतना दुखी हो गया इस सरकार से। 10 साल की ऐसी सरकार जिसने प्रदेश को विकास की पटरी से उतार दिया, आज इस सरकार से इतने दुखी हो गए। हरियाणा का हर वर्ग विकास की पटरी से उतारकर प्रदेश को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। ऐसी बेरोजगारी हो गई आज हरियाणा प्रदेश के नौजवान की, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। ना सरकारी नौकरी मिली, सरकारी नौकरियों को समाप्त करने का काम ये करने वाली सरकार साबित हुई। फौज को कच्ची भर्ती में, फौज की पक्की भर्ती को कच्ची भर्ती में परिवर्तित करने वाली ये सरकार साबित हुई। ना इंडस्ट्री लेके आए, ना निजी क्षेत्र के अंदर रोजगार मिल पाया। सबसे ज्यादा बेरोजगारी, कहीं नौजवान डिप्रेशन की तरफ हरियाणा प्रदेश का, कहीं नशे की तरफ, कहीं दोबारा अपराध हरियाणा में देश में बढ़ गया, और कहीं अपना घर बार बेचकर विदेश की तरफ पलायन कर रहा है। कई जिलों के अंदर ऐसे हालात बन गए। आज आप विदेश की तरफ नजर उठा के देखो, आज हरियाणा में जो पलायन हो रहा है देश में, कहीं से उस तरीके से पलायन नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति आज इस सरकार ने बना दी। गरीब आदमी की सारी योजनाएं बंद कर दी, और इतना अहंकार आ गया कि गरीब के अधिकारों को वंचित करने से, अधिकारों से वंचित करने के लिए संविधान तक पर अपना हाथ, इन्होंने संविधान पर तक हाथ मारने की कोशिश करी। इनके बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि संविधान को, बाबा साहब द्वारा निर्मित उस संविधान को तोड़ने का काम हम करेंगे, उस संविधान को कुचलने का हम काम करेंगे। ऐसी भाषाओं के साथ ये चुनाव शुरू हुआ कि 400 पार का नारा दे रहे हैं, संविधान को तोड़ेंगे, संविधान को कुचलेंगे। लोगों ने इनके घमंड को कुचलने का काम किया, उस संविधान पे आंच नहीं आने दी। और आज हम ये संकल्प लेते हैं, ये जो आपने जनादेश दिया है, देश में भी मजबूत विपक्ष आपने देकर देश में भी एक संतुलन बनाने का आपने काम किया। देश की प्रजातंत्र में आज ये बहुमत से बनी हुई सरकार नहीं है, देश में ये अल्पमत की सरकार ने देश में शपथ ली है। ये अल्पमत की सरकार ये मनमाने ढंग से अब नहीं चल पाएगी। देश की राजनीति में आपने संतुलन बचाया, अपनी अपनी वोट से देश के संविधान को बचाने का काम किया, और देश के प्रजातंत्र को बचाने का भी काम आपने किया है। और उस संविधान पे, बाबा साहब के उस संविधान पे और इस देश के प्रजातंत्र पे हम आंच नहीं आने देंगे। ये आपको आज विश्वास भी हम दिलाना का काम करें। तो ये हरियाणा को संविधान तो बचा लिया आपने, एक किला तो फतेह कर लिया आपने, अब दूसरे किले पर चढ़ाई करने की बारी है। संविधान तो बचा लिया, अब हरियाणा को बचाने की बारी है।